नाम डॉक्टर अनामिका जोशी है। मैं एक ऑक्यूलोप्लास्टी स्पेशलिस्ट हूँ और मैं हैदराबाद में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली ये तकलीफ़ जिसे हम टोसिस बोलते हैं, जिसमें बच्चों की पलक जो है नीची होती है और दोनों आंखें मैच नहीं होती। ये प्रॉब्लम जब बच्चे को है तो आप सोच सकते हैं कि पेरेंट्स पे क्या गुजरती है। कई सारे बच्चे जन्म से ही उनकी पलक ऊंची करने की जो मसल होती है वो जन्म से वीक होती है, जिसे हम बोलते हैं कंजेनाइटल टोसिस। ये जो डिसीज़ है उसमें वो मसल वीक होने के कारण बच्चे की पलक जितनी होनी चाहिए उससे नीचे होती है, यानी कि झुकी हुई पलक होती है। ये एक आंख में भी हो सकता है या तो ये दोनों आंखों को भी अफेक्ट कर सकता है। इससे बच्चे को दो तकलीफ़ें हो सकती है। अगर ये पलक ज़्यादा नीची है तो बच्चे को सीधा सीधा देखने में प्रॉब्लम होती है, और उस ग्रोइंग एज में जब हमारे पास बाहर का जो वर्ल्ड का स्टिमुलस है जिससे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, अगर वही ब्लॉक हो जाए क्योंकि बच्चे को ठीक से नहीं दिख रहा, तो बच्चे का विजन हमेशा के लिए कम होने के चांसेस होते हैं। इसे हम मेडिकल टर्म्स में एम्ब्लायोपिया बोलते हैं, यानी कि कंजेनाइटल टोसिस यानी झुकी हुई आँख की वजह से ठीक से ना देखने के कारण बच्चे के आँख का जो विजन है वो हमेशा के लिए कम रह सकता है। अगर पलक उतनी झुकी हुई नहीं है, देखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो फिर ये एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम की वजह से बच्चे को अफेक्ट कर सकती है। कई सारे पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उनके क्लास के बच्चे पूछते हैं ये क्या हुआ तुम्हारी आँख को, ये सारी चीज़ों से उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो सकता है। रिसर्च में देखा गया है 12 साल से ऊपर के बच्चे जिनको ये प्रॉब्लम है उनका कॉन्फिडेंस अफेक्ट होता है। 12 साल की उम्र के बाद ये कॉन्फिडेंस इश्यूज खासकर कि बढ़ जाते हैं। नई रिसर्च में यहाँ तक देखा गया है कि उससे भी नीचे की उम्र के बच्चों में भी ये कॉन्फिडेंस इश्यूज के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसीलिए इस टोसिस की बीमारी को, यानी कि ये टोसिस का जो प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो पेशेंट के विजन के लिए और दूसरा बच्चों के सही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सही कॉन्फिडेंस लेवल्स के लिए। इसका ट्रीटमेंट एसेंशियली सर्जरी है। कोई भी दवा से ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। इसको सर्जरी के लिए हमें 2-3 तरीके की सर्जरीज होती है। वो डिपेंड करता है कि मसल जो है वो कितनी वीक है। अगर मसल ज़्यादा वीक होती है तो हम एक स्लिंग सर्जरी करते हैं, जिसमें यहाँ की मसल को यूज़ करके, एक मटेरियल को यूज़ करके इस आईलिड को लिफ्ट किया जाता है। बाहर से कुछ भी नज़र नहीं आता और आईलिड लिफ्ट हो जाता है। दूसरी सर्जरी हम करते हैं अगर मसल एक्शन अच्छा है, यानी कि उतना ख़राब नहीं है, थोड़ा बेटर मसल एक्शन के लिए हम एक नेचुरल सर्जरी प्रेफर करते हैं, जिसमें यहाँ हम छोटा सा कट डालते हैं। उस कट को डाल के वो कट जो है ईजिली हाइड हो जाता है स्किन क्रीज में, और एक काफ़ी अच्छा नेचुरल रिजल्ट हमको मिलता है। ये सर्जरी, कई सारे पेरेंट्स ये क्वेश्चन मुझे पूछते हैं, ये सर्जरी हमें कब करनी है? बच्चा इतना छोटा है, उनको डर लगता है उस नन्ही सी उम्र में सर्जरी कराने में। तो इसका आंसर है, अगर बच्चे का विजन अफेक्ट हो रहा है, अगर हमने जांच में पता चल रहा है कि विजन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, तो ये सर्जरी हम बहुत ही छोटी उम्र में, यानी कि 6 महीने की एज में भी हमें ये सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन अगर पेशेंट का विजन अफेक्ट नहीं हो रहा है तो हम इस सर्जरी को डिले करते हैं, बेस्ड ऑन पेशेंट का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है वो देखते देखते। कई बार 12 साल की उम्र, जैसे मैंने बोला, अगर हमें लग रहा है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल अफेक्ट हो रहा है तो 12 साल की उम्र, 13 साल की उम्र में भी ये सर्जरी कर सकते हैं। कई सारे बच्चे जिनका काफ़ी छोटा, थोड़ा सा ही पलक का प्रॉब्लम है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल उतना अफेक्ट नहीं हो रहा, तो हम वेट करते हैं जब वो बड़े हो जाएंगे और उन्हें कॉस्मेटिकली अगर वो ये करवाना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। खाली थोड़ा सा पलक झुका हुआ है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कॉन्फिडेंस रिलेटेड ना ही विजन रिलेटेड, तो उसको छोड़ा भी जा सकता है और उसको कुछ भी करने की तब ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे की पलक झुकी हुई है तो ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन के पास जाके असेसमेंट कराना, विजन का, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल आपको देखना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें देख के इसका इलाज काफ़ी अच्छे से होता है। टोसिस सर्जरी अधिकतर केसेस में काफ़ी सक्सेसफुल होती है
और इस सर्जरी में विज़न को कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, यानी कि विज़न को कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि ये खाली पलक की सर्जरी होती है। सो इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं एंड काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद बच्चों की ये प्रॉब्लम काफ़ी ईज़िली सॉल्व की जा सकती है। सो अगर आपके बच्चे को टोसिस है यानी कि झुकी हुई पलक है, आप डेफ़िनेटली एक ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन से जाके मिलिए।